सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं सीटेट के मैथ्स पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करके दिखा भी रही हूँ कि कौन से टॉपिक हमेशा रिपीटेड आते हैं और उनके क्वेश्चन कैसे कैसे करके आते हैं। सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल टीचिंग एरा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से, जो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक भी सीटेट की एग्जामिनेशन में हर एक एग्जाम में आया है, लेकिन इसे पूछने का तरीका बहुत अलग है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आए हैं। पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते कैसे हैं। एक तो इसमें एक यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लाइक अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 60 और 70 का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप जो 60 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे और उसका एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें हमें कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे अगर ऐसा बोल देंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर लिखो, उसे प्राइम फैक्टर बताओ, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो, उसके प्राइम फैक्टर बताओ। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है इसकी फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होती है और ये हमेशा एक बड़ी डिजिट आती है। एलसीएम हमेशा एक बड़ा नंबर आता है और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, ये एक स्मॉल नंबर आता है, यानी कि ये जो होता है एक लार्ज नंबर में आता है और ये हमेशा एक स्मॉल नंबर में आता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 49 देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर आया था। इफ 31363 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू की पावर 5 आर की पावर 4 वेयर पी क्यू आर आर प्राइम नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 2r। यानी कि आपको ये निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा इस नंबर को तोड़ा हुआ है पी क्यू आर की मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। आप थोड़ा यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे सबसे पहले, जैसे हम एलसीएम निकालते वक्त करते हैं ना, ऐसे करके। इसकी लास्ट डिजिट 2 है, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, देन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा देन 8, फिर से 2 से हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 2 ज़ा 0 4 ज़ा, फिर से 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका कि इन्हें कैसे कि हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो हम 9 का रूल लगाएंगे। 9 + 1 10 18, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको रूल लगाने नहीं आते हैं तो आप मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है कि हम कैसे के रूल लगाते हैं। फिर से 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा 24, 9 ज़ा, फिर से 3 से हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। अब ये 11 से डिविजिबल होगा। 11 1 ज़ा 11, देन 11 1 ज़ा, देन 11 1 ज़ा। तो अब आप देख सकते हो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू 1 2 3 4, 3 की वैल्यू 4 एंड 11 की वैल्यू 2। यानी कि इस नंबर को, इस पूरे नंबर को आपने इस प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया और यही आपको दे रखा था p की पावर 2, यानी कि p की पावर 2, तो यानी कि p की वैल्यू कितनी है 11, q की पावर 5, यानी कि q की वैल्यू कितनी है 2, r की पावर 4, यानी कि r की वैल्यू कितनी है 3। अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको था p प्लस क्यू माइनस के 2r। तो वैल्यू पुट कर दो। 11 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 11 + 2 - 3 2 = 6, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आंसर आ जाएगा 7। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द
करेक्ट आंसर। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आए थे। बाकी देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन लगभग हमेशा ही आता है ऐसे वाला। अब देखो इसमें था क्वेश्चन सिंपल ही कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, लेकिन लास्ट में ये दे दिया कि इसकी वैल्यू निकालो। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार भी वैल्यू नहीं निकालते, सिंपल आंसर मान लेते हैं किसी और चीज़ को। तो हमें क्वेश्चन देखना है कि हमें आंसर निकालना क्या है। अब एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 999999। और देन इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते वक्त करते हैं सेम वैसी। अब ये मैं से आपको करके बताती हूँ। देखो 999999। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 सा 3 सा 3 सा 3 सा 3 सा, फिर से 3 से हो जाएगा 3 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट 6 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल है। तो अब इसे थोड़ा ठीक से करना। 3 3 जा 9, देन 21, 7 जा 1 छोटा पड़ गया 0, 3 जा 9, देन 7 जा 21। इसके बाद ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 3 से नहीं होता तो हम 4 पे नहीं जाते, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम 5 पे जाते हैं, 6 पे नहीं जाते, फिर हम 7 पे जाते हैं। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 7 है, तो हम इसे 5 से 7 से करेंगे। 7 5 जा 35, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 6 कैरी, 7 9 जा 63 एंड 1। देन ये 7 से भी नहीं होगा। इसके बाद हम 8 से नहीं करते, 9 से नहीं करते, 10 से नहीं करते, 11 से करते हैं। लिखते तभी है जब डिविजिबल हो रहा हो। मुझे पता है कि डिविजिबल हो रहा है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको चेक करना है। 11 4 जा 48, 8 सा 88, 1 कैरी 1 सा। देन इसके बाद ये होगा 13 से डिविजिबल। 13 3 जा 39, देन 9 एंड 1 91, 13 7 जा 91, देन 37 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 37 1 जा 31। तब आपको उसमें चेक करना है कि कितने प्राइम नंबर आए। एक तो 3 आया, देन 7 आया, देन 11 आया, देन 13 आया, देन 37 आया। तो ये सारे प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। तो आपको यही बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि इसमें प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने आए हैं? 5 आए, यानी कि अलग अलग। वैसे तो प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 आए, लेकिन डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग। तो अलग अलग 3 7 11 13 37। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन लगभग प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ऐसे ही आते हैं, लेकिन अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख सकते हो आप। इसमें आपको दे रखा है रेशियो ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर दे दिए 3:7 में, और उनका एलसीएम 360 दे रखा है और 630 दे रखा है, सॉरी। तो आपको द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर मान लो कि नंबर 3x और 7x है। अगर आप 3x और 7x का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना नंबर का। सबसे पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। बाकी जो नहीं कॉमन नहीं होता उन सब की भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 21x, यानी कि इनका एलसीएम जो है वो 21x आना चाहिए। पर गिवन कितना है हमें एलसीएम? 630 गिवन है, यानी कि 630 21x के बराबर आना चाहिए। तो 630 यहाँ पे 21 से डिवाइड करेंगे। 21 3 जा 63 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 30। अब निकालो यहाँ पे 30, यहाँ पे वैल्यू रखो। दोनों नंबर कौन से थे? 3 3 जा 9 90, देन एक नंबर आ जाएगा 37 जा 210। ये दोनों नंबर आए हैं। हमें क्या निकालना है? इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का सम निकालना है। एलसीएम तो हमें पता ही है कितना है? 630 है। तो अब आप फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। और वो दोनों नंबर कितने हैं? 190 90 एंड 210। एलसीएम हमें गिवन था 630, तो एचसीएफ यहीं पे रहेगा। देन आप एलसीएम को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। 630, 0 से 0 कैंसिल, देन 9 7 जा 63, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी कि जो हमारा एचसीएफ है वो आ गया 30। एलसीएम कितना था? 630, एचसीएफ कितना है? 30। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 660। तो आंसर नंबर 2 इज द
करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। मेरे पास 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मतलब 4 क्वेश्चन हैं मेरे पास, जिनमें से 3 में एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन डेफिनेटली था। आई होप सो ये दिसंबर में भी देखा जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर इसमें एक तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलसीएम ऑफ एलसीएफ की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, एंड एक इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए सीरीज यूजफुल हो रही हो। अगर यूजफुल है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए एटलीस्ट 20 वीडियोज़ ऐसी लेके आऊँ जिसमें सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो। तो आप भी थोड़ा एक अपना कर्तव्य समझिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, या फिर एक कमेंट ही कर दें कि हाँ आपको ये यूज़फुल लग रही है सीरीज़। तभी मुझे एंथुसियाज्म मिलेगा ताकि मैं और वीडियो ऐसी लेके आ सकूँ। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।